रावण सीता जी को धोखे से ले गया था और फिर प्रभु की सेवा में मैं लगा और माँ सीता की जांच करते करते स्वयं प्रभा ने मुझे रास्ता भी दिखाया, सागर तट पे पहुंचाया और मैं सागर पार करके माँ की खबर ले आया। फिर सेतुबंध रामेश्वर की पुलिया हुई, प्रभु जी ने चढ़ाई की और रावण मरा और माँ सीता पधारी हैं आपके यहाँ। माँ ने धक्का मारा हनुमान को, बेशरम कहीं का, तूने मेरा दूध लजा दिया, तुझे धिक्कार है, तू मेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं। मेरा कोई पाप का फल था जो तेरे जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया, मैंने अपना दूध लजाया। श्री रामचंद्र जी सीता लंकेश का भाई वानर जामवंत आदि देख रहे कि अभी अभी तो मां कह रही थी कि मेरा माता होना सार्थक है, तू उरुण हो गया और मेरा दूध सार्थक हो गया। और मां अपने इतने संयमी बेटे को धक्का मारकर लताड़ रही है बेटे को। सभी की आंखें टकुर टकुर देख रही है, मानो कान भी चाहते हैं कि हम सुने भी और देखें भी। हनुमान हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े हैं। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। माता सर्व तीर्थों की प्रतिनिधि है, सर्व तीर्थमयी माता होती है। माता भले बेटे को जरा रोक दे, टोक दे, लताड़ दे, लेकिन बेटे का कर्तव्य है कि नतमस्तक होकर माँ के कड़वे वचन भी सुन ले। ये हनुमान जयंती का संदेश आज के बेटे और बेटियां अगर अपने जीवन में उतारे तो कितने महान हो सकते हैं। जरा सा माँ ने कह दिया, तेरे को पता नहीं, जरा सा बाप ने कह दिया। अब मुझे एक घटित घटना याद आती है। काशी में LLB करने के लिए किसान ने अपने बेटे को भेजा। गरीब किसान कैसे भी करके बेटे को थोड़ा पैसा भेजता और सीधा उठाकर दे आता। एक दिन बेटा अपने साथियों LLB करने वाले वकीलों के साथ, साथियों के साथ, होनहार वकीलों के साथ सुबह चाय टोस्ट ले रहा था, कुछ फूंक भी रहा था। फटे कपड़े, मैली धोती, साफा और सिर पर गठरी जिसमें चावल थे, दाल थे, गुड़ था, आटा था, घर रसोड़ी की बखरी थी। वो बाप बेटे को सीधा देने आया। LLB कर रहा है बेटा। साथियों ने पूछा, हु इज ही, ये कौन है? उस बेशरम LLB करने वाले मूर्ख बेटे ने कहा, इज आवर सर्वेंट, ये हमारा सर्वेंट है। पिता ना समझ, अनपढ़ तो था, लेकिन सर्वेंट शब्द और ही शब्द से वो पहचान गया। पिता ने कहा, भाई मैं नौकर तो जरूर हूं, लेकिन इसका नहीं हूं, इसकी मां का नौकर हूं और इसकी मां का मैं पति भी लगता हूं। अब आप बताओ कि मेरा और इसका क्या संबंध है? मारती उस मूर्ख LLB होने वाले के मुंह पर थप्पड़। बाहर की पढ़ाइयां, पाश्चात्य जगत के संस्कार भारतीय संस्कृति के बच्चों की मति बिगाड़ देते हैं। भले पिता अनपढ़ हो, माता टोकने वाली हो, लेकिन फिर भी उनके हृदय की आशीष और पिता की कृपा तुम्हारे लिए सारे स्वर्ग के द्वार खोलने में सक्षम रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी माँ के आशीर्वाद, मेरे पिता के आशीर्वाद और मेरे गुरु की कृपा ने मेरे जीवन में क्या क्या दिया है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और कईयों के जीवन में मैंने देखा
जिन्होंने अपनी माता के दिल को जीता है, पिता के हृदय की दुआ पाई है और सद्गुरु के हृदय से कुछ पा लिया है, उनके लिए त्रिलोकी में कुछ पाना कठिन नहीं रहता और बिना पाए भी ऐसा कुछ आनंद पाते हैं कि महाराज स्वर्ग का सुख तो पुण्य नाश करता है, वे सत्संग पाकर पापों का नाश करते हैं। स्वर्ग के सुख से तो अप्सराएं मिलती है, वे तो सतगुरु के भक्त और माता पिता के भक्त तो स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ मानकर परमात्मा साक्षात्कार की योग्यता भी पा लेते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। अब चलते हैं अपन अंजनी माता के पास। कांचनगिरी पर्वत पर मां अंजनी हनुमान जी को डांट रही है, तूने मेरा दूध लजाया, धिक्कार है मुझे, और मेरा पुत्र कहलाना तुझे धिक्कार है, तुझे शर्म नहीं आई, तू क्या करता है। मां की इतनी बातें सुनते हुए भी हनुमान जी नतमस्तक, ऐसा नहीं कहते कि बुढ़िया तुझे पता नहीं, इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत गंवा रही, हम ये चले। आज का कोई होता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन श्री हनुमान जी को मैं फिर से प्रणाम करता हूं कि युवान और युवतियों को माता पिता क्या होते हैं वो सीख देने में भी हनुमान जी ने कमी नहीं रखी। हनुमान जी कि क्या क्या गुण और क्या क्या महिमा है वो तो वर्णन करना, इस विषय से हटना पड़ेगा। अब इस विषय को आगे थोड़ा समझे। श्री रामचंद्र जी भाप गए, लखन भी टकुर टकुर निहार रहे। रामचंद्र जी कहते हैं कि माता आप अभी अभी कह रही थी कि मेरा दूध सार्थक हो गया, हनुमान तुम उर्ण हो गए, अभी अभी आप इतनी बातें कर रही थी और अभी अभी हनुमान जी को दोषी ठहरा रही हो। जामवंत ने सुर मिलाया कि हाँ मां, हमें समझ में नहीं आता कि हनुमान जी को दोषी ठहरा कर इतना क्यों उनको लताड़ती हो। तब मां अंजना कहती है कि मेरा दूध पिया हुआ बेटा अगर मेरा दूध पिया हुआ बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरा दूध लजा दिया, मेरा दूध पिया हुआ बेटा प्रभु को कष्ट देता है, मां की खबर लेने जाता है, फलाने की सहायता लेता है। अरे लंका को उखाड़ के समुद्र में फेंक सकता था, मेरा दूध पिया हुआ मेरा लाल। रावण सहित सारे दैत्यों को एक झटके में यमपुरी पहुंचा सकता था, अंजना का दूध लज्जित कर दिया। क्या करूं ऐसे बेटे को। हनुमान जी ने सिर झुकाया, मां मां मातेश्वरी सर्वदेवमय सर्वतीर्थमय करुणामय, हे मां, मां तुम्हारा दूध तुम्हारे इस बालक ने नहीं ले जाया है मां। मां मुझे भेजने वाले मेरे मार्गदर्शकों ने कहा कि हनुमान जी तुम केवल सीता की खबर लेकर आओगे और कुछ न करोगे। अगर मैं कुछ करता तो प्रभु का ये लीला कार्य और इतना यश कार्य कैसे होता, प्रभु के दर्शन दूसरों को कैसे मिलते। इस तुम्हारे सपूत के कारण तुम मेरी मां हो जगत मां, तुम्हारा दूध नहीं लजाया। इसने तो आज्ञा का पालन किया है, मर्यादा को लेते हुए सेवा की है।
मैनाक पर्वत आराम देने के लिए उभर आया। राम काज बिन कहाँ विश्राम, ये ऐसा तेरे सुतने का है माँ। मेरे कार्य के बिना तो उसे विश्रांति भी अच्छी नहीं लगती थी माँ। तू इसे क्षमा कर अपने सुत को। अंजनी माँ के हृदय ने हकीकत